सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमागणी। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 रोजगार कौशल की बुक का इकाई नंबर 3 का सत्र नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंप्यूटर देखभाल और रखरखाव, अर्थात कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस। कंप्यूटर की देखभाल और रखरखाव का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से कंप्यूटर की देखभाल और हम इसका किस प्रकार रखरखाव कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सत्र नंबर 3 से। हमारी बातों पर ध्यान देना। क्या हमारी पुस्तकें, कपड़े, फर्नीचर या गैजेट्स महत्वपूर्ण हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की देखभाल करना जैसे कंप्यूटर और मोबाइल उन्हें ठीक प्रकार से काम करने में मदद करते हैं। जिस तरह हम नहाकर, अपने दांतों को ब्रश करके और हर दिन खाना खाकर अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसी तरह हमें अपनी मशीनों का भी ध्यान रखना चाहिए। एक कंप्यूटर एक नाजुक मशीन है जिसमें बहुत सारे चलते हुए इलेक्ट्रॉनिक भाग होते हैं। हमें इसे धूल और टूटने से बचाने की आवश्यकता है। यदि हम लापरवाह हो जाते हैं तो ये कुशलता से काम नहीं करेंगे। लापरवाह क्या होता है? यानी उस चीज पर ध्यान ना देना। ठीक है, आगे दिया है, कंप्यूटर और मोबाइल बहुत महंगे होते हैं। जब हम नियमित रूप से उनकी अच्छी तरीके से देखभाल नहीं करते हैं तो हम उनका उपयोग लंबे समय तक कर सकते हैं। क्या बताया है? जब हम नियमित रूप से उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं, यानी हमारे पास कंप्यूटर है और मोबाइल है, अगर हम उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं तो उनका उपयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं। इससे हमें पैसे बचाने में मदद मिलेगी, क्योंकि हमें अक्सर नए डिवाइस खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आगे दिया है, डिवाइस की देखभाल हेतु मूल सुझाव, बेसिक टिप्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ डिवाइसेस। यहाँ कुछ सरल तरीके दिए गए हैं जिनका पालन करके आप अपने कंप्यूटर की देखभाल कर सकते हैं। डिवाइस को साफ करना, कीपिंग ए डिवाइस क्लीन। डिवाइस को साफ करना जैसे कि कंप्यूटर या मोबाइल का अर्थ स्क्रीन, कीबोर्ड और माउस को साफ रखना है। ठीक है, तो पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में क्या बताया है? पहले हमें कीबोर्ड पर कुछ भी नहीं खाना चाहिए। एक कीबोर्ड के आंतरिक भागों को नुकसान पहुंचा सकता है। आप एक नरम ब्रश के साथ एक कीबोर्ड को साफ कर सकते हैं, जैसा कि चित्र 3.21 में टुकड़ों और धूल के कणों को हटाने के लिए दिखाया गया है। तो ये यहाँ पर क्या है? कीबोर्ड की सफाई किससे? नरम ब्रश से, अर्थात इसमें कोई मिट्टी या धूल वगैरह अंदर न जाए। तो ये होता है कीबोर्ड की सफाई और रखरखाव। ठीक है, फिर है स्क्रीन। आप किसी भी अंगुली के निशान को हटाने के लिए एक मुलायम कपड़े से स्क्रीन को मिटा सकते हैं, जिस प्रकार ये यहाँ पर दिखाया है। चित्र 3.22 में क्या दिखाया गया है? भोजन को कंप्यूटर के पास रखने से बचें, अर्थात इसके पास खाना खाने से बचें, क्योंकि ये अगर खाना इसके ऊपर गिर जाता है तो उसको नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। 3 नंबर है, भोजन और पेय पदार्थों के सेवन के समय सावधान रहें।
एक कंप्यूटर के पास खाने और पानी के गिलास या कॉफ़ी के कप से पीने से बचें। जैसा कि चित्र 3.22 में दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर फैला कोई भी तरल इसे खराब कर सकता है जो मरम्मत से परे होता है, अर्थात फिर इसकी मरम्मत नहीं हो सकती। ठीक है, ये इसने बताने का प्रयास किया है। 4 नंबर है, डिवाइस को सावधानी से संभालें। अपने लैपटॉप को सावधानी से संभालें और एक कठिन सतह पर छोड़ने या उसे पटकने से बचें। यहाँ तक कि एक छोटी सी गिरावट स्क्रीन या हार्ड डिस्क को नुकसान पहुँचा सकती है और डिवाइस बेकार हो सकती है। अपने लैपटॉप के लिए कवर और अपने लैपटॉप को बाहर कहीं ले जाने के लिए एक पैड वाले केस का उपयोग करना, जैसा कि चित्र 3.23 में दिखाया गया है, डिवाइस को नुकसान से बचाता है। लैपटॉप वाले बैग को छोड़ने से बचें। तो ये होता है जिसमें हम अपने लैपटॉप को अंदर डाल सकते हैं, जिसके माध्यम से इसको कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है। 5 नंबर है, कंप्यूटर को ठंडा रखें। कीप द कंप्यूटर कूल। यदि कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस गर्म हो जाता है तो आंतरिक भागों को नुकसान हो सकता है। सीपीयू को ठंडा रखने हेतु एक आंतरिक फैन होता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फैन कार्य कर रहा है। आप बाहरी फैन का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि चित्र 3.24 में दिखाया गया है। डिवाइस धूप में या बंद कार में छोड़ने से बचें। बिस्तर पर बैठकर लैपटॉप का उपयोग करते समय हमें सावधान रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पंखा कवर नहीं होना चाहिए। अगला है 6 नंबर, अपनी बैटरी को ओवरचार्ज नहीं करें। डू नॉट ओवरचार्ज योर बैटरी। कभी कभी हमें पूरी तरह से चार्ज होने के बाद भी डिवाइस को चार्जिंग का प्लग लगाए रखते हैं। यदि हम डिवाइस को लंबे समय तक प्लग में लगा हुआ छोड़ देते हैं, जैसा कि चित्र 3.25 में दिखाया गया है, तो यह बैटरी को गर्म कर सकता है। इससे बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। 100% चार्ज होने पर हमेशा डिवाइस को अनप्लग करें, अर्थात उसको हटा दें 100% चार्ज होने पर। 7 नंबर, हमेशा डिवाइस में सावधानी से प्लग करें। ऑलवेज प्लग इन डिवाइसेस केयरफुली। किसी भी डिवाइस को लैपटॉप या कंप्यूटर से जोड़ा जा रहा है, जैसे कि यूएसबी ड्राइव या हेडफोन, धीरे से किया जाना चाहिए। इसमें जोर लगाकर ज़बरदस्ती नहीं किया जाना चाहिए। यदि आपको किसी डिवाइस में प्लग करना मुश्किल लगता है तो इसे ज़ोर से लगाने की कोशिश करने के बजाय दिशा बदलकर लगाने का प्रयास करें। अगला है, एक बार में बहुत सारे प्रोग्राम न चलाएं। डू नॉट रन टू मैनी प्रोग्राम्स एट ए टाइम। जब बहुत सारे प्रोग्राम एक ही समय में चल रहे हो, जैसा कि चित्र 3.26 में दिखाया गया है, तो कंप्यूटर की कार्य करने की गति धीमी हो सकती है और कर्स भी हो सकता है। यदि किसी प्रोग्राम और ऐप का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो इसे बंद कर दिया जाना चाहिए, ताकि अन्य प्रोग्राम सुचारू रूप से काम कर सकें। तो ये चित्र 3.26 में दिखाया गया है। एक समय में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, वो भी चल रहे हैं, तो उनको बंद कर देना चाहिए, अर्थात जिसकी हमें आवश्यकता है उन्हीं को चलाना चाहिए। ठीक है, अन्यथा उनको बंद कर दें। ठीक है।
आगे है एक रख रखाव अनुसूची तैयार करें। प्रिपेयर ए मेंटेनेंस शेड्यूल। हमें कंप्यूटर को लंबे समय तक सही स्थिति में रखने हेतु रख रखाव के लिए एक योजना या अनुसूची तैयार करने की आवश्यकता है। इसमें शामिल हो सकते हैं, कौन कौन शामिल हो सकते हैं? दैनिक रख रखाव, अपने ईमेल इनबॉक्स को साफ करें, ईमेल अटैचमेंट को डाउनलोड करें और सही फोल्डर में सेव करें। आगे है साप्ताहिक रख रखाव, अपना कीबोर्ड साफ करें, अपने मॉनिटर को साफ करें, सीपीयू और प्रिंटर से धूल को हटाएं, अपने डेटा को एक एक्सटर्नल ड्राइव पर बैकअप करें। आगे है मासिक रख रखाव। मासिक होता है महीना। फोटोग्राफ्स को कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करें और ड्राइव से हटा दें। फ़ोटो को फोल्डर या एल्बम में ऑर्गेनाइज करें, डाउनलोड फोल्डर साफ करें, अनयूज्ड प्रोग्राम्स और ऐप्स को अनइंस्टॉल करें। आगे है डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर को शुरू करें, फुल सिस्टम वायरस स्कैन को शुरू करें। और है वार्षिक रखरखाव अर्थात साल। सोशल मीडिया अकाउंट पर कॉन्टैक्ट लिस्ट को साफ करें, ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट को साफ करें, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी तिथि और रिन्यू के लिए जांच करें। आगे दिया है अपने डेटा का बैकअप लें, बैकअप योर डाटा। डेटा का बैकअप लेने का अर्थ आपके कंप्यूटर पर मौजूद जानकारी को किसी अन्य डिवाइस पर सेव करना है, जैसे कि सीडी, डीवीडी, ड्राइव, जैसा कि चित्र 3.28 या हार्ड डिस्क में दिखाया गया है। यदि कंप्यूटर पूरी तरह से काम करना बंद कर दे तो यहाँ से डाटा रिकवर किया जा सकता है। कंप्यूटर दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, मनुष्य गलती कर सकते हैं और प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ आ सकती हैं। इसलिए कंपनियों, अस्पतालों, बैंकों आदि के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपनी जानकारी को सुरक्षित रखें ताकि उनका व्यापार सुचारू रूप से कार्य कर सकें और उनके ग्राहकों को समस्या का सामना न करना पड़े। आगे है स्कैनिंग और वायरस की क्लीनिंग। कभी कभी कंप्यूटर वायरस ऐसे अटैक से कंप्यूटर में प्रवेश कर सकते हैं जो हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। यह किसी भी वायरस को कंप्यूटर में आने से रोकेगा और डेटा को प्रभावित करने से पहले हमारे सिस्टम में प्रवेश करने वाले किसी भी वायरस को भी साफ करेगा। तो ये होती है स्कैनिंग और वायरस की क्लीनिंग। आगे है कंप्यूटर प्रदर्शन में वृद्धि, इंक्रीजिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस। यदि हम लंबे समय से कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारी अनावश्यक फाइलें और डेटा हैं, जैसे टेम्परेरी फाइलें और इमेजेस। जब वे बहुत अधिक हार्ड डिस्क स्पेस का उपयोग करते हैं तो कंप्यूटर का काम करना कम हो जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी अतिरिक्त फाइलें अर्थात एक्स्ट्रा फाइल्स को हटाकर सफाई रखें। हम कुछ डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं जो अनावश्यक फाइलों को साफ करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये होती है कंप्यूटर प्रदर्शन में वृद्धि। आगे है अपने कंप्यूटर से स्पैम को हटाना, रिमूविंग स्पैम फॉर योर कंप्यूटर। कभी कभी हम उन कंपनियों से मेल प्राप्त करते हैं जो किसी उत्पाद का विज्ञापन कर रहे हैं या आपको अपनी वेबसाइट पर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मेल को स्पैम कहा जाता है। हमें कभी भी स्पैम का जवाब नहीं देना चाहिए और इसे नियमित रूप से हटाना चाहिए। स्पैम को हमारे मेल बॉक्स में जाने से रोकने के लिए सेटिंग में फ़िल्टर सेट करना संभव है। अधिकांश ईमेल सॉफ्टवेयर में एक स्पैम फोल्डर होता है, जैसा कि चित्र 3.28 में दिखाया गया है, तथा स्वचालित रूप से ऐसे सभी ईमेल इस फोल्डर में आते हैं। तो ये था हमारा सत्र नंबर 3।
जिसमें महत्वपूर्ण बातें कंप्यूटर से संबंधित हैं, यानी इसका हम कैसे रख रखाव कर सकते हैं और कंप्यूटर प्रदर्शन में वृद्धि कैसे कर सकते हैं, स्पैम को कैसे हटा सकते हैं, एक अनुसूची कैसे तैयार कर सकते हैं रख रखाव की, तो वो भी इसमें अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। तो अब है प्रायोगिक अभ्यास। तो ये सिर्फ विद्यार्थियों का कार्य है, ठीक है। गतिविधि नंबर 1 दी हुई है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्या होता है जब आप किसी डिवाइस को 100% चार्ज होने के बाद भी प्लग में छोड़ देते हैं? क्या होता है अभी? अगर हमने 100% किसी चीज़ को चार्ज कर लिया और बाद में भी वो प्लग में पड़ी है, तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है, अर्थात यह ओवर हीट कर सकता है। क्या कर सकता है? ओवर हीट कर सकता है। ज़्यादा चार्ज होगा तो क्या करेगा भी? ओवर हीट ही करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक एंटीवायरस आपके डिवाइस की सुरक्षा कैसे कर सकता है? एक एंटीवायरस आपके डिवाइस की सुरक्षा किस प्रकार कर सकता है भाई? यह डेटा को दूषित होने से रोक सकता है। डेटा को दूषित होने से रोकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तीसरा है, डिवाइस को ठंडा रखने के लिए कौन से विकल्प की आवश्यकता नहीं है? ठंडा रखने के लिए तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। उपयोग में होने पर डिवाइस को अनप्लग रखें, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कीबोर्ड का रखरखाव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो ये सभी आवश्यक है हमारे लिए, ठीक है। कै ख ग सभी आवश्यक है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 1, दैनिक आधार पर कंप्यूटर को साफ करने का तरीका बताएं। ये अभी हम पढ़ के आए हैं पेज नंबर 73 पर। दैनिक आधार पर क्या बताया था अभी? अपने ईमेल इनबॉक्स को साफ करें, ईमेल अटैचमेंट को डाउनलोड करें और सही फोल्डर में सेव करें। अच्छी तरीके से बताया था। और ये ऊपर भी दिया हुआ है, जब हमने सत्र नंबर 3 की शुरुआत की थी वहां से भी इसको देख लेना, ठीक है। आप कंप्यूटर का प्रदर्शन कैसे बढ़ा सकते हैं? तो ये तो हम अभी पढ़ के आए हैं भाई। कंप्यूटर प्रदर्शन में वृद्धि किस प्रकार कर सकते हैं, ये पेज नंबर 80 पर अच्छी तरीके से पढ़ा है हमने, ठीक है। आपने क्या सीखा? इस तरह के पूरा होने के बाद आप यह करने में सक्षम होंगे। क्या करने में सक्षम होंगे भाई? कंप्यूटर की देखभाल के महत्व को पहचानें। पेज नंबर 73 पर दिया हुआ है। उन विभिन्न तरीकों को सूचीबद्ध करें जिनसे कंप्यूटर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो ये भाई 73, 78, 79 थोड़ा थोड़ा दिया है, तो इसको भी आप देख लेना। अगला है, नुकसान को रोकने और कंप्यूटर की देखभाल करने का तरीका प्रदर्शित करें। तो ये पेज नंबर 79 पर दिया है, अभी हम पढ़ के आए हैं। तो ये हमारा सत्र नंबर 3 था। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।